नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो एक बहुत बड़े बिलीफ को री एक्सप्लेन करने के लिए है कि हमारे पुराणों में, हमारी मैथोलॉजी में हमेशा ये बोला गया है कि आपका जब पुनर्जन्म होता है तो आपको 1000 जन्मों के बाद ही एक मानव का जन्म मिलता है और फिर अभी आप जानवर के रूप में पैदा हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि मैं एक पास्ट लाइफ और स्पिरिट रिलीजमेंट थेरेपिस्ट हूँ और जब भी हम लोगों की हीलिंग करते हैं तो हम सबसे पहले स्पिरिट रिलीज करते हैं और हमें बहुत सारे जन्म देखने पड़ते हैं हीलिंग के लिए, सोल आत्मा की हीलिंग के लिए, और हम बहुत पास जन्म देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हज़ारों सालों के बाद आपका जन्म हो रहा है, आपका जन्म आपके मरने के एकदम बाद हो रहा है। कोई लोग अपनी पास्ट लाइफ 1940 में देख रहे हैं और फिर अभी वापस पैदा हो गए हैं। कुछ लोग अपनी पास्ट लाइफ 1989 में देखते हैं कि वो बच्चे के जैसे मर गए थे और अभी पैदा हो गए हैं। तो जब हमने इसको एनालाइज किया तो ये कंफ्यूजन निकलता है कि, और ये हमेशा दिखता है पास्ट लाइफ में, कि जब आपकी मौत होती है तो आपके अंदर से हमेशा एक जानवर निकलता है, एक स्पिरिट, एक आत्मा निकलती है और एक रीबर्थ होता है। तो मतलब आपका जो आत्मा है उसके फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं मरने के बाद, क्योंकि अलग अलग लेवल्स के कॉन्शियसनेस पे आप ऑपरेट कर रहे हो। एक तो आपके अंदर इंस्टिंक्ट है, जो फिजिकल इंस्टिंक्ट है प्योरली, जो कई बार बहुत एनिमलिस्टिक होता है। एक आपके अंदर कॉन्शियसनेस है जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है और जो गॉड कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है, जिसको पता है सही गलत क्या है। और एक आपके अंदर एक बच्चा होता है हमेशा, जो एक्सप्लोर कर रहा है कि ये ट्राई कर लूँ, वो ट्राई कर लूँ। तो जब आपका रीबर्थ होता है तो ये पार्ट्स स्प्लिट होते हैं, अलग हो जाते हैं, और एक आपका हिस्सा हमेशा एनिमल बन के निकलता है। एक हिस्से का रीबर्थ होता है और एक हिस्सा ऊपर भगवान के पास जाता है हीलिंग के लिए। वो जो हिस्सा ऊपर जाता है हीलिंग के लिए, वो वापस आ सकता है और रीबर्थ हिस्से का हायर सेल्फ बन सकता है, या फिर वो स्पिरिट रेल्म्स में रह सकता है जबकि एक रीबर्थ यहाँ चल रहा है। उसके अलावा, रीबर्थ के अलावा एक और ऑप्शन होता है स्पिरिट का, जो होता है पैरेलल लाइफ टाइम, कि एक लाइफ टाइम आपकी चल रही है जिसमें आपकी मौत हो गई, मगर एक और लाइफ टाइम आपकी चल रही है जो बाद में शुरू हुई, तो वहाँ आप अभी भी यंग हैं। तो जब आपकी इस लाइफ टाइम में मौत होती है तो आप उस लाइफ टाइम को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आप अभी भी यंग हैं या जहाँ आपके मरने में बहुत टाइम है। तो वो एक पैरेलल लाइफ की रीजॉइनिंग हो जाती है। जैसे कोई इंसान की 80 साल में डेथ हो गई, मगर एक पार्ट है उनका जो अभी 60 साल का है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर लोगे तो आपके 20 साल और हैं अभी। डिपेंड करता है कि आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी क्या है और आपके सोल के कितने टुकड़े हो सकते हैं। डिपेंड करता है कितनी कॉन्शियसनेस अलग अलग रेंजेस में आपके अंदर एग्जिस्ट करती है ना, आपके अंदर खुद के कितने डिसएग्रीमेंट्स हैं और कितने लेयर्स में आपकी कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट कर रही है। इसके अलावा आपके अंदर अटैचमेंट्स होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स के, लवर्स के, आपके दुश्मनों के, वो भी रिलीज़ करने पड़ते हैं जब आपकी सोल हीलिंग होती है पास्ट लाइफ थेरेपी में। तो आपकी हीलिंग इस तरह होती है कि सबसे पहले आपकी पास्ट लाइफ देखी जाती है और फिर आपका सोल को हीलिंग दी जाती है। उसको रियलाइज़ किया जाता है कि आपकी मौत हो गई है पिछले जन्म में। मोस्टली 90% लोगों को पता नहीं होता है कि उनकी मौत हो गई है। मौत सडनली होती है, जैसे नींद आती है वैसे स्लीप की तरह मौत हो जाती है, और 90% लोग उन्हीं उलझनों में उलझे रहते हैं जिसके साथ वो पिछले लाइफ में जी रहे थे। जैसे किसी का सुसाइड से डेथ हुआ तो वो अपने फादर से बहुत झगड़ा कर रहा था और उसके बाद सुसाइड से डेथ हो गया, मगर वो नेक्स्ट लाइफ में इस तरह जाएगा, उसको रियलाइजेशन ही नहीं है कि डेथ हो, और नेक्स्ट लाइफ में भी किसी अथॉरिटी फिगर से या फादर से झगड़ा होता जाएगा। इवन इफ फादर बहुत अच्छे हैं नेक्स्ट लाइफ में, इवन आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, मगर आपकी एनर्जी इस तरह बंधी रहती है कि वही के वही सिचुएशन क्रिएट होते जाते हैं। और जब तक कि आपका सोल रिलीज नहीं होता, एक बार आपका सोल रिलीज कर दिया जाता है और भगवान से कनेक्ट कर लिया जाता है, तब आपको रियलाइजेशन होता है कि आपका नया जन्म हो गया है
और उसके बाद आप उस जंग के सर्कमस्टांसिस से एडजस्ट कर पाते हैं। जैसे अगर आपकी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लाइंट थी जिसकी जंग में मौत हो गई थी। वो एक क्वीन थी और अपनी कंट्री को बचा रही थी और उसकी जंग में मौत हो गई। तो उसको जिस आदमी से वो लड़ रही थी, जिसने उसको मारा, उसका स्पिरिट अटैचमेंट था और बचपन से उसको अपने आसपास एक फिगर नज़र आता था काला सा, और उसने सीरियसली नहीं लिया। पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने सीरियसली नहीं लिया कि ये क्या कुछ इमेजिनेशन होगा कि एक फिगर नज़र आता है, और बचपन से नज़र आ रहा था। तो जब उन्होंने अभी पास्ट लाइफ सेशन लिया, उन्होंने ये मेंशन किया कि मुझे ये एक अजीब सा फिगर नज़र आता है बचपन से, पता नहीं क्यों। तब उन्होंने देखा कि 200 साल पहले उनकी एक जंग में मौत हो गई और इस आदमी ने उनका कत्ल किया था, तो उसका स्पिरिट अटैचमेंट आ गया। जब आपका कोई कत्ल करता है तो उसका स्पिरिट अटैचमेंट आ जाता है और आपका स्पिरिट अटैचमेंट उसमें चला जाता है। तो उन्होंने फिर सोल हीलिंग किया, उससे एनर्जी कॉर्ड कटिंग किया, मतलब उससे अपने तार काटे, उसका स्पिरिट वापस भेजा, अपना स्पिरिट वापस लिया और उसके बाद लाइट से अपने आप को इंटीग्रेट किया ताकि वो फियर की एनर्जी हट जाए। तो फिर वो फियर की एनर्जी हट गई और फिर उस टाइम पे सोल को शांति मिली। तो इस तरह जो बचपन से आपके प्रॉब्लम्स होते हैं वो पास्ट लाइफ थेरेपी से एकदम से सॉल्व हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता, क्योंकि ऊपर के प्रॉब्लम्स निकलते हैं तो अंदर से और बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। पर अगर आप कंटिन्यूसली थेरेपी करते रहते हैं तो अंदर से भी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होते रहते हैं और आपकी सक्सेस लेवल फिर बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी माइंड में इंटेलिजेंस बहुत बढ़ जाती है। जैसे आप पास्ट लाइफ हीलिंग करते रहते हैं तो आपके सोल फ्रैगमेंट्स ऊपर आते हैं, रीजॉइन करते हैं, हील होते हैं, आपकी एनर्जी क्लियर होती है, तो फिर आपकी इंटेलिजेंस बहुत बढ़ जाती है और फिर सक्सेस लेवल पहले से बहुत हाई हो जाता है, जो आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल का आप सक्सेस पर पहुंच सकते हैं। उस लेवल की आप में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और आप लाइफ को बहुत कंट्रोल से टैकल कर सकते हैं, ताकि कोई भी सिचुएशन आपको बैफल नहीं करे। बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ भी है तब भी आप नॉर्मली जी सकते हैं और अपने सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, हेल्प रिसीव कर सकते हैं, हेल्प आराम से दे सकते हैं। आपको ये चिंता नहीं होती कि मैंने इसकी बहुत हेल्प कर दिया, मैंने बहुत दान कर दिया, या ये मेरे की चोरी कर रहा है। आपको उस लेवल से आप ऊपर उठ जाते हैं और ये चिंताएं आपके अंदर से निकल जाती हैं, बहुत ऊपर से निकल जाती हैं और आप अंदर अपने आध्यात्मिक सेल्फ को पहचान पाते हो, प्रेयर शांति से कर पाते हो, लाइफ पीसफुली महसूस कर पाते हो, सेल्फ लव को महसूस कर पाते हो, किसी और को प्यार दे पाते हो और सुकून एक महसूस होता है, जो नॉर्मली अगर आप पैसे के पीछे भागते रहोगे या सक्सेस के पीछे भागते रहोगे तो अंदर से कॉन्फिडेंस अंदर का मरता जाता है। ऊपर आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हो पर अंदर से आपको लगेगा कि आप मरते जा रहे हो, तो वो जो आपका हिस्सा जो मर रहा होता है वो अगले जन्म में प्रॉब्लम करता है। वो एक स्पेशल नीड्स बच्चा बन के आ सकता है, आपको डिसेबिलिटी हो सकती है, सीवियर कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम्स हो सकती है अगली लाइफ में। और जिस लाइन में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो इस लाइफ में, उस लाइफ में आपको बिल्कुल जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मशीन बना देती है और फिर अंदर से कॉन्फिडेंस, गॉड से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, अपने आप को ही सुप्रीम मानने लग जाते हैं, गॉड से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। फिर पॉजिटिविटी नहीं आती, बिकॉज पॉजिटिविटी सनलाइट से आती है, गॉड से तार कनेक्टेड होते हैं लिटरली, जिससे पॉजिटिविटी आती है। जैसे थॉट वेव, साउंड वेव, लाइट वेव, इस तरह लाइट वेव से पॉजिटिविटी आती है। और जब आप बहुत सुप्रीम महसूस करते हो तो आप कनेक्शन नहीं करते हो एक हायर सेल्फ से, एक हायर कॉन्शियसनेस से, सारे डिसीजंस खुद ही ले रहे होते हो, सो फिर वो पॉजिटिविटी आनी बंद हो जाती है। और कितनी ही आपको सक्सेस मिले, आप हमेशा नेगेटिव, चिल्लाना, फ्रस्ट्रेशन, ये बहुत हाई हो जाता है, जिससे उस सक्सेस की कोई वैल्यू नहीं रहती है, क्योंकि सक्सेस होती है हैप्पीनेस के लिए, और जब हैप्पीनेस ही ख़त्म हो जाती है तो उस सक्सेस की वैल्यू नहीं रहती। मगर पास्ट लाइफ थेरेपी से ऐसा होता है कि आप अपने अंदर के सेल्फ से कनेक्ट कर पाते हो, आपको समझ में आ जाता है कहाँ आपको सक्सेस अच्छी लग रही है, कहाँ आपको सक्सेस अच्छी नहीं लग रही, कौन सी लाइन आपको छोड़नी है, कौन सी कंटिन्यू करनी है, कहाँ आपको सुकून मिल रहा है। तो जब ये सब बातें समझ में आ जाती हैं तब फिर अंदर सुकून मिलने लग जाता है, क्लैरिटी आ जाती है, और फिर आप और लोगों की बहुत हेल्प कर पाते हो, खुद की बहुत हेल्प कर पाते हो, हेल्प रिसीव कर पाते हो, और आपके रिलेशंस भी पहले से बहुत बेटर हो जाते हैं। अगर घर में टेंशन्स भी बहुत ज़्यादा हैं तो पहले से कम हो जाती हैं,
अगर घर में बहुत और लोग भी बहुत नेगेटिव हैं तो आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते इससे, पर धीरे धीरे आपके अपने मेडिटेशन से, आपके वाइब्रेशन से आपको दिखने लगेगा कि आपके आसपास पीसफुलनेस बढ़ती जाएगी। अगर जो नेगेटिव लोग हैं वो तो नेगेटिव ही रहेंगे अनलेस कि वो आपकी बात माने। अब लोगों को चेंज नहीं कर सकते, मगर आप दुनिया को बदलने में हेल्प कर सकते हो कि आपके पर्सनल लोग चाहे आपकी बात इग्नोर करें, मगर आपके वाइब्रेशंस दूर दूर तक पहुंचते हैं, जैसे सन्यासियों के वाइब्रेशंस पहुंचते हैं और फिर पॉजिटिविटी फैलती है। तो सन्यासी के भी अपने घर में तो बहुत झगड़ा होता है, मगर दुनिया में पॉजिटिविटी फैलती है। इसी तरह पास्ट लाइफ सेशन से आपकी आत्मा अवेकन होती है, आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। प्रेजेंट लाइफ में आपको पता चल जाता है आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आपको जो नहीं चाहिए उसे आप छोड़ पाते हो, और जो आपको चाहिए सेल्फ लव, सुकून, सेटिस्फैक्शन, उसको आप परस्यू कर पाते हो बिना गिल्ट के, बिना सैडनेस के। एंड भगवान से, गॉड से, एक हायर कॉन्शियसनेस से आपको गाइडेंस मिलती रहती है। ये सब ट्रेनिंग पास्ट लाइफ सेशन में होती है। सो इसीलिए जब भी आपका जन्म होता है तो हमेशा याद रखिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा एनिमलिस्टिक रहेंगे, रेप करेंगे या मर्डर करेंगे, तो अगला जन्म एक होगा जहां आप एक एनिमल बन के जाएंगे और वहां आपका कत्ल होगा, क्योंकि कर्मा हमेशा होता है। सो अगर आप एक लायन भी बन के जाएंगे अगले जन्म में तो आपका कत्ल होगा। अगर आपने अभी भेड़ियों को मारा है तो भेड़िया आपको मारेंगे। और एक आपका ह्यूमन जन्म होगा जहां अगेन आपका कत्ल होगा, क्योंकि इमोशनल लेवल पे आपको पेन महसूस करना होगा जो आपने दिया है। तो अगर आप वो कत्ल करने में सही हैं, जैसे आप किसी कंट्री को बचा रहे हैं, आप रानी हैं या राजा हैं और लोगों को मार रहे हैं ताकि आपके देशवासी बच जाएं, फिर भी आपको वो इमोशनल पेन जो आपने दिया है सहना तो पड़ेगा, क्योंकि आपने इनोसेंट्स को मारा। जो सेना में थे बहुत लोग, उनको मारा। एक राजा से आपकी दुश्मनी थी, राजा की थिंकिंग से, मगर बहुत सारे नॉर्मल लोग मर जाते हैं। तो फिर भी पे बैक तो करना पड़ता है, मगर धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाता है जैसे आप पे बैक क्लियर करते हैं। और फिर इस लाइफ में भी आप कुछ ऐसा कर पाते हैं जिससे बहुत लोगों की हेल्प हो जाए। जैसे आप एक बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं या बड़े डायरेक्टर बन जाते हैं, बड़े सन्यासी बन जाते हैं, ताकि बहुत लोगों की हेल्प हो जाए और जितने लोगों को आपने मारा है उनको पे बैक मिल जाए। सो इस तरह पे बैक होता है जब भी आपके अंदर इच्छा होती है कि बहुत बड़ी एम्पायर क्रिएट करें या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जाए। तो हमेशा एक पास्ट लाइफ होती है जहां वॉर में आपने बहुत इनोसेंट्स को मारा होता है और आपको उनको पे बैक करना होता है। जिन लोगों की इतने हाई एम्बिशंस नहीं होते उन लोगों ने इतने लोगों को मारा भी नहीं होता है, और उन लोगों ने ऑलरेडी बहुत लाइफ सफरिंग की जी ली होती है। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट थी, उन्होंने एक जनरल की लाइफ में बहुत लोगों को मारा था। उसके बाद उनकी एक नन की लाइफ थी और एक सेंट की लाइफ थी जिसमें उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प कर दी थी। उसके बाद उनकी बहुत लाइफ सफरिंग की थी जहां उन्होंने इमोशनल पेन पे बैक किया, और अब वो एक पीसफुल होम मेकर की लाइफ थी। वो सेशन के लिए आई थी क्योंकि उनको एंजाइटी बहुत होती थी। सेशन में सारी निकल गई और अब वो बहुत शांत हो गई हैं, पहले से पॉजिटिव हो गई हैं, क्योंकि ये लाइफ कार्मिक बैलेंसिंग की थी और उन्हें रियलाइजेशन हुआ सेशन में कि उनका कर्मा चुक गया है, जिससे अंदर बहुत शांति आई और अब वो पॉजिटिविटी के साथ गॉड से कनेक्ट करके जी पाती हैं। सो तो हर सेशन में फिर देखते हैं कि आपके अंदर से लायन निकला, गोरिल्ला निकला, जो आपने अपने पेरेंट्स, अपने एंसेस्टर्स के स्पिरिट्स रिलीज किए, उनके अंदर से जानवर निकले। तो सोल स्प्लिट होता है, एक हिस्सा भगवान की तरफ जाएगा, एक एनिमल बनेगा या बर्ड बनेगा, प्लांट बनेगा, ट्री बनेगा। कई बार डायनासोर्स निकलते हैं, कई बार बैट्स निकलते हैं जिनको बहुत एंजाइटी होती है, उनके अंदर से बैट्स, स्पाइडर्स निकलते हैं। कुछ डार्क फोर्सेस होते हैं, डेविलिश फोर्सेस होते हैं, उनकी लाइफ टाइम्स होती हैं जहाँ उन्होंने ब्लैक मैजिक इस्तेमाल किया होता है दूसरे लोगों पर, तो उनको इस लाइफ में बहुत एंजाइटी आती है। तो ये सब भी निकलता है। तो ये सब आपके हिस्से निकलते हैं, मगर एक ह्यूमन बर्थ भी चलता है साथ में। एनिमल के साथ साथ आप ह्यूमन भी पैदा होते हो और वो कर्मा पे बैक करना पड़ता है। कर्मा पे बैक करके ही कॉन्फिडेंस आता है ताकि आप जो आपकी डेस्टिनी है वो अचीव कर पाए। तो इस तरह ये जो बिलीफ है कि आपका हज़ारों जन्मों तक कोई बर्थ ही नहीं होता, वो गलत है। आपका बर्थ होता है ह्यूमन बॉडी में, पर साथ में एनिमल बॉडीज़ में भी आपका बर्थ होता है, वो करेक्ट बिलीफ है।
तो बिलीव सारे जो हमारे आते हैं वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर होते हैं। और जो आपकी पॉपुलेशन थी जो पहले 70,000 थी वो अब 7 बिलियन है, मतलब सोल स्प्लिट होके कई हिस्सों में बट के रीबॉर्न होता जा रहा है। और सिर्फ नए सोल्स तो बहुत कम आते हैं, बिकॉज 90% लोगों की पास्ट लाइफ होती हैं, तो वही सोल्स बढ़ते जाते हैं ओवर लाइफ टाइम्स। थैंक यू।